कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठ अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है दोस्तों, निष्काम कर्म, जिससे कि पाप कटेंगे। पाप कटने से मन में इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में कृष्ण का भाव आता है और फिर आप बेहद पास हो जाते हैं कृष्ण के, उसके स्वरूप को जानने के। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। यह नहीं कहा कि भगवान की खोज में सन्यास लेके घर द्वार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। वो कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हैं। उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को, ब्रह्म को जानिए। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मोहग्रस्त हैं वो कृष्ण को नहीं जानता, जिसमें इच्छा द्वेष है वो कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहां मोह होगा वहां कृष्ण हो ही नहीं सकते। जो कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करता है वो कृष्ण को नहीं जानता। तो कौन जान पाएगा कृष्ण को? वही जान पाएंगे दोस्तों जो सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं, जो निर्जीव में भी कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में कृष्ण देखते हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण को ही प्राप्त भी हो जाते हैं।